अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मेरे कप्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस मुल्क की सियासत में अखलाकियात के चैंपियन हैं। उनके अलावा दूसरे सब सियासतदान करप्ट भी हैं और चोर भी। सादिक और अमीन अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरे कप्तान है। अगर किसी को इस्लाम का ख्याल है तो सिर्फ मेरे कप्तान को है। अगर किसी को इखलाकी इक़दार का पास है तो सिर्फ मेरे कप्तान को है। अगर किसी को नई नस्ल की तरबियत की परवाह है तो सिर्फ मेरे कप्तान को है। दीगर सारे सियासतदानों को ना मजहब का ख्याल है ना अखलाकियात का। इसी दुख का इजहार मेरे कप्तान ने कल एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने अपनी गैर अखलाकी गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूं रद्द-ए-अमल दिया। नाज़रीन, सुना आपने मेरे कप्तान को अखलाकियात और दीन के अहकामात का कितना ख्याल है। कितने दुख भरे लहजे में उन्होंने अपनी मुबैना ऑडियो लीक होने को दीन के खिलाफ करार दिया। ये तो मेरे कप्तान ही हैं जो हर दम दीन और अखलाकियात का दामन थामे रखते हैं। कभी किसी के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं देते, ना कोई ऐसी बात करते हैं जिस पर अखलाकी इक़दार से पस्त होने का इल्ज़ाम लग सके। ऐसी हरकतें तो बस उनके सियासी मुखालिफिन ही कर सकते हैं। मेरे कप्तान की अखलाकियात इन सब से बहुत बुलंद हैं। इसी आला अखलाकियात और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू का मुजाहरा मेरे कप्तान माजी में भी करते आए हैं। MQM के रहनुमारी ने जब टेरियन वाइट के हवाले से बात की तो मेरे कप्तान ने जवाब में इंतहाई आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया। सुनिए मेरे कप्तान ने किस आला अखलाकियात का मुजाहरा किया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मेरे कप्तान ने बाबर गौरी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो तहजीब के दायरे से बाहर हो, बल्कि उन्होंने इस संजीदा इल्ज़ाम के जवाब में जुगतबाजी का मुजाहरा भी नहीं किया। सिर्फ बाबर गौरी नहीं बल्कि तलाल चौधरी के बारे में भी मेरे कप्तान ने अपने तकवा और पारसाई का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिएगा जरा। नाज़रीन, तलाल चौधरी के बारे में आपने मेरे कप्तान की गुलफशानी सुनी। अब जरा सुनिए रियासत मदीना के दावेदार मेरे कप्तान का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बारे में बयान जो स्थान ही दे सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे कप्तान को तमीज़, तहजीब, अखलाकियात और दीनी इक़दार का कितना पास है। किसी भी खातून के बारे में शायद कोई गैर मुहज़्ज़ब और अनपढ़ शख्स भी ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता कप्तान ने बगैर किसी झिझक के वो बात कह दी, क्योंकि गालबन वो अपनी हर बात को अखलाकियात का मेयार समझते हैं। और जो मेरे कप्तान से इत्तफाक ना करे वो तो है ही चोर और करप्ट। मेरे कप्तान ने पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी अपनी आला अखलाकियात का नमूना यूं पेश किया। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि ये सारे बयानात तो तहजीब के दायरे में हैं और इन सारी बातों से कौम के बच्चों के अखलाकी तरबियत हुई है। अलबत्ता वो लोग कौम के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं जो मेरे कप्तान की मुबैना ऑडियो शेयर कर रहे हैं। इन्हीं मुबैना ऑडियो लीक्स और उन पर मेरे कप्तान के दुख भरे रद्द-ए-अमल पर मेरे 7 सवाल हैं। सवाल मेरे कप्तान, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो ये कि आप तो अपनी ज़ात में अखलाकियात का मेयार हैं। आपकी गुफ्तगू कौम के बच्चों की तरबियत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकती है। सवाल नंबर 2, किसी की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक करना बेशक इखलाकी तौर पर गलत है, लेकिन ऐ मेरे कप्तान, क्या टेलीफोन पर गैर इखलाकी गुफ्तगू करना इखलाकी तौर पर जायज़ है। सवाल नंबर 3, तंज करते हुए किसी भी फर्द की जिन्स बदल देना और फिर उस पर ज़ेरे लब हंसना, मेरे कप्तान ये कौन सी इखलाकियात हैं। सवाल नंबर 4, मरियम नवाज के बारे में आपने जो जुमला बोला, ऐ मेरे कप्तान, क्या इस्लाम ऐसा जुमला बोलने की इजाज़त देता है और क्या रियासत मदीना के दावेदार को ऐसी बात कहना ज़ेब देता है। सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, मुबैना ऑडियो लीक होने पर आपका दुख बजा, लेकिन क्या आपको ऐसी गुफ्तगू करने पर कोई दुख है या नहीं। सवाल नंबर 6, ऐ मेरे कप्तान, क्या यह बेहतर ना हो कि आप एक ही बार अपने माजी को खोल कर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दें। सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान, अगर आप शर्मिंदगी का इजहार करना मुनासिब नहीं समझते तो कम अज कम इस ऑडियो की वाज़े अल्फाज में तरदीद ही कर दें। आप खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर रहे। इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ पैनल के अंदर सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन्स मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। आपका। सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बात इमरान खान साहब कहते हैं कि इखलाकी तौर पर बहुत गलत है इस किस्म की चीज़ों का बाहर आना। आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से? क्या इनका ये जो एतराज़ है या ये दलील जो है वो जायज़ है? बहुत ही दलील है, इस दलील में कोई वज़न नहीं। आपने जो किया वही कहा जा रहा है ना। या तो आप वाला सवाल जो आपने उठाया है इनकार कर दें कि इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, ये जो भी लीक्स हैं ये गलत हैं, इनकी आवाज़ नहीं है। हाँ। जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं
जिनकी गुफ्तगू नहीं है, और क्या वो सारी गुफ्तगू अखलाकियात के किसी भी दायरे और पैमाने पे पूरी उतर सकती है? और फिर पाकिस्तान में एक बात याद रखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं रहते जो बहुत आज़ाद ख्याल और लिबरल किस्म की डेमोक्रेटिक कंट्री हो। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में जो आर्टिकल 62 और 63 है, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं एक प्राइम मिनिस्टर के उहदे के लिए, ये तो इनकी हरकत तो शायद उसको भी तो वायलेट करती है। अगर संजीदगी से कोई ले इस किस्म की गुफ्तगू को, और वो जो अपने बेटी के बारे में जो तमस्खर उड़ा रहे थे उनका बाबर गौरी का, वो बहुत संजीदा मामला है, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। तो ये किसको अखलाकियात की बात सिखा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्सनल मैटर्स हैं, इनको नहीं डिस्कस किया जाना चाहिए। कहाँ पे बाउंड्री आती है? पर्सनल मैटर्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं? दुनिया में बाउंड्रीज आई है नहीं आई? क्लिंटन के साथ बाउंड्रीज आई है नहीं आई? आई है नहीं आई? वाज ही द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नॉट? बट ही डिड दैट बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बट वो जो कुछ भी कर रहे थे बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कर रहे थे ना। तो ही हैज बीन डूइंग इट when he was not the prime minister. You want to say me? वो ये मतलब एक दलील ये दी जाती है। Wait. You might, he's hinting and mentioning there might be other tapes. वो कह तो रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, मुबैना तौर पे और टेप्स आएंगी, मुझे डर है मुझे और ख़राब करेंगे, मुझे डर है उनके पास कुछ नहीं है मेरे खिलाफ। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं ना। ठीक। तो उन्होंने जो यहाँ पे लाहौर यहाँ पे रिहाइश की हुई है, जो यहाँ पे स्वैपिंग करवाई है, तो कल ख़ास तौर पे वो किस लिए करवाई है? और दूसरी बात है, ये कोई जवाज़ नहीं है ये इस किस्म की बात करना और इस बात को फिर डिफेंड करना। अच्छा। आदमी से गिला होता है, हम गुनाहगार मुसलमान हैं, हम सब गुनाहगार मुसलमान हैं। ठीक। ये शख्स है जो अपने आप को गुनाहगार मुसलमान मानने को भी तैयार नहीं। ये वो आदमी है जो तस्बीह लेके हाथ में फिरता है। ये वो शख्स है जो अपना जलसे के अंदर स्टेज के ऊपर नमाज पढ़ता है और ये मैसेज कन्वे करता है कि इस हद तक ये अपना दीन के साथ इसकी रग़बत है, ताल्लुक़ है, वास्ता है और उसका पैरोकार है। और गुफ्तगू सुन लें आप उसकी, गुफ्तगू सुन लें आप उसकी। और अब आपने सुन लिया, अब आपने गुफ्तगू, कौन शख्स है जो इस गुफ्तगू को जायज़ करार दे सकता है? ठीक। आमिर जिया साहब, ये आपने सर ये सारी इमरान खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात की है, इनकी ये दलील सर किस हद तक जायज़ है कि एक्चुअली ये डिस्कशन में नहीं आना चाहिए और ये मैटर जो है इससे हम जो यंग जनरेशन है उनको एक बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं? क्या ये दलील ठीक है या एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए कि एक शख्स का माजी क्या रहा है? ये लोगों का राइट है पता करना। मैं उनकी दलील पे तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूँगा मंसूर साहब कि पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल दरपेश हैं उसमें हम लोग जो है बड़ी ट्रिवियल किस्म की जो है बातों पे फोकस कर रहे हैं। होता ये बहुत सारी हुकूमतें ये करती हैं कि जब लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसे एक कहते हैं ना कि इश्यूज क्रिएट करते हैं कि जो कि नॉन इश्यूज होते हैं, जिसका कोई ताल्लुक आम आदमी से नहीं होता। मतलब अगर इस मुल्क का इशू जो है वो डिफ़ॉल्ट है, इस मुल्क का इशू महंगाई है, इस मुल्क का इशू जो है वो दहशतगर्दी है, उसमें आप लेकर बैठ के एक आदमी की ज़ाती ज़िंदगी को, और ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी मतलब है कि बिल्कुल एक बात है कि एक पब्लिक लाइफ होती है, उसमें आप कोई ऐसा अमल करें कि आपके पास कोई अमानत है, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है आपने उसमें खयानत की हो, आपने लूट मार की हो, आप लोगों ने मतलब है कोई मतलब है कि बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की हो, यहाँ के पैसे वहाँ ले गए, ये ऐसी चीज़ें कि उस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है, होनी चाहिए। अब ये वाली बातें मुझे नहीं पता, ये मुबैना जो वीडियो ऑडियोज़ की बात हो रही है कितनी दुरुस्त है कितनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, मैं एक बात आपको ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की इस वक्त जो फ़ैन फॉलोइंग है ना और जो लोग उनके सपोर्टर्स हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों को पता था कि इमरान खान का माजी क्या है। इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे, पॉइंट है सर, मेरा एक सिर्फ पॉइंट है, ये जो जुमला कहा जाता है ना कि जी इन ऑडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। व्हाई शुड वी केयर अबाउट दैट? Why should we discuss this? कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? We need to discuss कि क्या एक शख्स का माजी इस्तेदाद है, क्योंकि मेरे सामने आमिर सर, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा सर, मेरा जुमला कंप्लीट होना फिर आप जवाब दीजिए। आप मेरे सर मुझे एक आदमी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझसे सवाल किया, इफ्तिकार भाई बाद में बोल रहे हैं, इफ्तिकार साहब बोल रहे हैं, जैसा जो मुनासिब जो हुक्म दे रहे हैं। इफ्तिकार साहब नहीं बोल रहे सर, नहीं आमिर साहब आप सुन नहीं सके, मैं बात कर रहा हूँ, इफ्तिकार साहब नहीं बोल रहे सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, आप फिर खुल के जवाब दीजिएगा। नहीं मैं सवाल करने लगा था आपसे, वो ये था कि क्या ये एक आम पाकिस्तानी का राइट नहीं है कि अगर मैंने एक शख्स को वोट देना है, वो शख्स मुझे पसंद है, तो ये मेरा राइट है, मुझे पता हो कि इसका माजी क्या रहा है, और एक ऐसा माजी जिसको वो हर मुमकिन कोशिश करता है छुपाने की।
वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो ना बताए। ऑल पॉलिटिशियंस डू दैट, लेकिन इससे उसकी जात के अंदर जो एक तजाद है, ये लोगों का राइट नहीं है कि उसको पता लगे। एंड बी इट नवाज शरीफ, बी इट बिलावल भुट्टो जरदारी, बी इट आसिफ अली जरदारी, बी इट इमरान खान, सबके बारे में पता होना चाहिए वहां पाकिस्तानी अवाम को कि ये शख्स माजी में क्या रहा है। वो मंसूर साहब वो कहते हैं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब के क्या शौक हैं, सबको पता है शहबाज शरीफ साहब के क्या शौक थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह इमरान खान के बारे में भी पता है कि इमरान खान के जो क्रिकेट खेलने का दौर था, उसके बाद दौर था, एवरीबडी नोज अबाउट इट। और वो चाहे ख़वातीन हो चाहे हजरात हों, बल्कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उन्होंने उस ज़माने में छुपाया था। अब ज़ाहिर है कि एक आदमी का एक इर्तिका होता है, ट्रांजिशन होती है। वो मतलब एक ज़माने में क्रिकेट खेलता था, फिर सोशल वर्क करता था, आज सियासत कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि उसने अगर एक किसी ज़माने में उनके मतलब है कि अफेयर से इश्क हुआ करता था, और मतलब है कि आज भी अगर हो जाते मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम, तो ये उसका अपना मामला है। और ये इस चीज़ के ऊपर तो गिल्टी, मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा जुलूस में एक जलसे में कहा था कि शराब पीता हूँ, इतराफ़ किया था, फ़र्क नहीं पड़ा था लोगों को। तो मैं कहूँगा कि इस तरह की सारी चीज़ें जो है कायद आज़म पे इस हवाले से चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आज उनका दिन है, उनको सब लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उन पर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, लेकिन जो उनकी कदावर शख्सियत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने अभी ये बात कही कि अगर अभी भी कोई अफेयर चल जाए तो ये उनका पर्सनल मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इतराज होना चाहिए तो उनकी बेगम को होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा आप अच्छा जाहिर है कि लोगों की दोस्तियां होती हैं, मुझे नहीं पता किस नौयत की, आई कांट से एनीथिंग। नहीं, बेगम का तो बेगम सर शायद इतराज करें या ना करें, लेकिन एक आम पाकिस्तानी ये तो सवाल करेगा ना कि भाई आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर मुझे अमर बिल मारूफ का आप मुझे दर्स देते हैं, आप मुझे कहते हैं कि आप या नेकी के साथ हो सकते हैं या बदी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो फेल आप कर रहे हैं वो खुद बदी का है, और उसके बाद आप मुझे कहते हैं मैं आपके साथ खड़े हूं क्योंकि आप नेक हैं। मैं अगर आपके साथ खड़ा होता हूं तो फिर मैं नेकी के साथ हूं। क्या ये तजाद नहीं है सर? मंसूर इसमें बात यह है कि हम लोगों ने नेकी और बदी का जो डेफिनेशन है बड़ा हमने महदूद की हुई है। हम जैसे लोग तो बदी ये समझते हैं कि मुल्क का पैसा लूट लें, अवाम का खून निचोड़ लें, उन पे जुल्म करें, ज्यादती करें, ये बदी होती है। एक आदमी ज़ाती ज़िंदगी में जो करता है, लेकिन जुर्म में और गुनाह में तफरीक करें। जुर्म का हिसाब आपको दुनिया में देना है और आपने लोगों के कानून के हिसाब से देना है। अगर कोई गुनाह है वो अल्लाह मियाँ जाने, आप जाने, मतलब है हम और आप कौन होते उसमें बोलने वाले। मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब भी इस चीज़ पे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि भाई एक ज़ाती ज़िंदगी है, एक जुर्म है जो कि आप कमिट करते हैं, अवाम के उसमें इस्तेसाल करते हैं, करप्शन करते हैं, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग बात करने को तैयार नहीं होते। और हाँ, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ आपको कोई स्कैंडल नहीं मिल रहा, कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं मिल रहा, लूट मार का स्कैंडल नहीं मिल रहा, तो फिर इस तरह के जो है मतलब है कि गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं कि जनाब कोई मुबैना ऑडियो आ गई हो, पता नहीं आगे भी कुछ हो सकता है आ जाए, तो लेकिन ये नॉन इश्यूज है। बात ये कि तो पूरा वो जो है ना आपके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जितनी है वो यकजा हुई हुई है कि जी एक शख्स को जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए हर एतबार से। लेकिन जाहिर है कि वो बाकी मुझे इजाजत दीजिए, मैं बिल्कुल आपके ओपिनियन की सर रिस्पेक्ट करता हूं, इवन दो आई डिसएग्री विद इट बट आई डू रिस्पेक्ट इट अ लॉट। मोहसिन बेग साहब, ये बात आमिर साहब ने एक्चुअली ये पॉइंट रेज किया है कि ये बड़ी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर डिबेट होती है या डिस्कशन होती है या लोगों को मिल नहीं रही। इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसकी वजह से इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है, और ये पर्सनल मैटर्स हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को जिसने वोट देना है वो दे देगा। तो क्या सर वाकई बड़ी कोई छोटी चीज है ये? अगर इतनी छोटी चीज है तो इमरान खान साहब इसकी वजह से इतने परेशान क्यों हैं सर? मंसूर भाई, इस डिबेट के बाद तो मैं सिर्फ मातम कर सकता हूं। जवाब मैं आपको क्या दूं? एक जिस तरह की उन्होंने तौजीहात पेश की हैं आमिर साहब ने, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। देखिए, वो कहते हैं जी पैसे की करप्शन, प्रॉपर्टी और ये करप्शन और ये बुराई है। भाई सबसे बड़ी करप्शन मॉरल करप्शन है, और उसका ये पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, ये पब्लिक के पास रोज़ टीवी पे आते हैं, स्पीचेस करते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो इनकी लाइफ प्राइवेट है। खुदा का खौफ खाए यार, मतलब आप टीवी पे आके ये आर्गूमेंट दे रहे हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इस मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर बना, एक वोट बैंक उसके साथ है, उसकी लाइफ प्राइवेट कैसे हो सकती है? वो तो मुजस्मा, वो रियासत मदीना बता रहा है, वो चीज़ें बता रहा है, और उसकी अपनी लाइफ प्राइवेट है कि वो इतनी गंदी हरकतें और ऐसी गुफ्तगू करे, और पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तो अगर खुदा ना खास्ता को मुबीना वीडियो आ गई तो फिर आप क्या कहेंगे?
कि ये भी फेक है। ये क्या है? आप एक इखलाकियात से घिरा हुआ इंसान इखलाकियात का भाषण दे। सवाल जरा लीजिएगा सब, एक सवाल सिर्फ लीजिएगा। पहली बात तो इस वक्त वैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये भी डिबेट है कि एक डिबेट तो ये है कि क्या ये ऑडियो सही है या गलत है, एक तो ये डिबेट है, ठीक है, और एक फिर उसके बाद दूसरी डिबेट है वो ये है कि जनाब ये पर्सनल मैटर है। लेकिन इशू ये है कि जब अगर आप ये कहते हैं ना पर्सनल मैटर है, तो उसके साथ फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑडियो जेन्युइन है, फिर साथ ये मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप ये भी कहें ऑडियो फेक है और फिर आप ये भी कहें कि पर्सनल मैटर है। मैं एक बात शामिल करना चाहता हूँ मंसूर साहब, कोई पर्सनल मैटर नहीं है, कोई एक मिनट बेग साहब, मंसूर साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई पर्सनल मैटर नहीं है। ही इज़ अंडर ओथ, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं उसमें इस किस्म के जो फेल हैं, मुबैना का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करके बचा रहे हैं, ये मुबैना जो फेल है, इन मुबैना फेल के जो अनाउंसमेंट है, इन मुबैना फेल के बारे में जो उनके ख्यालात का इजहार है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं और ये तस्बीह हाथ में पकड़ के और अपना नमाज पढ़नी स्टेज पे और लोगों को देना दर्स अमर, वो क्या है, अमर बिल मारूफ का वो दर्स देना, ये नहीं है। हमें कोई इतराज नहीं उनकी प्राइवेट लाइफ पे, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर अगर ना हो ना, मुझे उनकी इस प्राइवेट लाइफ पे कोई इतराज नहीं। ठीक, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, देन ही इज आंसरेबल। किसको? अपने हलफ को भी, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को भी। मोहसिन बेग साहब, इस मुल्क के मोहसिन बेग साहब, लेकिन आमिर साहब, आमिर और ये मैं आप दोनों के सामने रखूंगा। पहले मोहसिन बेग साहब, आप इस बात का जवाब दें कि आमिर साहब की इस बात के अंदर तो वजन है कि वाई ओनली इमरान खान, बाकी क्यों नहीं? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके माजी को भी फिर उसी तरह टटोलें, उनके बारे में भी बात करें कि हाँ वो क्या करते रहे माजी के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती। और जहाँ तक ये कह रहे हैं जी प्राइवेट लाइफ है, भाई खुदा का खौफ खाएं। ये जो रियासत मदीना बना रहे थे तो उसमें तो इनको संसार होना चाहिए। और जो लिस्ट है ख़वातीन की वो इतनी लंबी है कि ये शख्स तो इस काबिल नहीं कि किसी के घर में इनवाइट किया जा सके। ये इसके अखलाकियात का मेयार है। और आप दूसरों को अखलाकियात का दर्स देते हैं कि जी वो करप्ट है। थोड़े दिन रुक जाएं। आप ये कह रहे थे कोई सबूत नहीं मिला, सबूत कोर्टों में आगे हुए हैं। चोरी बड़ी हो या छोटी हो, चोर चोर ही होता है, वो बड़ा हो या छोटा हो। वो भी आप थोड़े दिनों में देख लेंगे। अब उसके ऊपर कोई ना माने, मतलब मैं तो हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि आप सब कुछ देखते भालते हुए भी फिर कह रहे हैं जी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखिएगा फर्क पड़ेगा। फिर आप ये बातें कहनी छोड़ दें कि मैं रियासत मदीना का नुमाइंदा हूँ और उसका तलबगार था कि मैं इस मुल्क को रियासत मदीना बनाऊंगा। और जो अभी इफ्तिखार साहब ने कहा तस्बीह और सारे इस्लामी टच देना। ठीक है, मैं नाज़रीन, मुझे एक ब्रेन थोड़ी देर पहले जो बेसिकली डिस्कशन हो रही थी उसमें यह भी था कि जनाब ये इनका पर्सनल मैटर है, क्या डिस्कस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट में से चंद लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, पर्सनल मैटर कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है वो आवाम के सामने होता है। लेकिन मेरे लिए एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एक्सेप्टेंस। सबसे पहला काम एक्सेप्टेंस है। पाकिस्तान की आवाम से सच बोलिए। अगर बेशक आपका माजी दागदार भी रहा है, अगर माजी के अंदर कुछ रहा भी है ऐसा, और बहुत दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है, मैं कोई हैरानकुन बात नहीं आपको बता रहा। मगरिब के बार बार मगरिब की एग्जांपल दी जाती है इमरान खान साहब की जाने से। मगरिब के कई अखबारों में इमरान खान साहब के बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट हो चुका है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर कुछ ऐसा था अभी आप एक दफ़ा एक्सेप्ट तो करें, माने तो सही। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है माफ़ी का होता है। और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम अगर माफ़ करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा करें। उसके बाद भी आपको वोट देना चाहते हैं 100 दफ़ा करें। इमरान खान साहब ने अपने कल के इंटरव्यू में कुछ और भी बातें कही हैं। उनको लगता है कि इलेक्शंस बड़ी जल्दी होने वाले हैं, 2-3 महीने के अंदर शायद इलेक्शंस होने वाले हैं। और साथ ही साथ आज भी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर करप्शन खत्म करनी है तो उसके लिए आपको ISI की मदद जो है वो जरूर हासिल करनी पड़ेगी। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो मैंने डिस्कस करना था कि खान साहब ने जो है इलेक्शंस के बारे में भी बात की है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ब्रेक के अंदर भी जो है हमारी बहस जो है वो यही चलती रही। इफ्तिखार साहब, इसमें एक पॉइंट है, अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, एक एतराज़ ये भी तो उठाया जा सकता है। आपको इस बात पर एतराज़ है कि जी ही हैज़ टू बी पायस, he has to be sagacious, yes, और सादिक और अमीन होने चाहिए। लेकिन मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? नहीं देखो, ऐसी ज्यादती ना करो। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आईने पाकिस्तान है, जिसके तहत इलेक्ट हुआ है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है,
अगर उसको वायलेट करता है तो ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज व्हाट आई से। और ये भी मॉरली उतना ही गलत है क्योंकि ऑडियोस रिकॉर्ड हो, ये भी तो यस उतना ही गलत है। यस, ठीक है, उससे ज्यादा आइन की वायलेशन करना और आइन के जो हलफ है उसका मजाक उड़ाना तो उससे भी ज्यादा है। ठीक, उसी आइन में लिखा कि उसकी भी सजा तजवीज़ की। आमिर ज़िया साहब, ये लेकिन फिर इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, ये जो मैंने भी थोड़ा पॉइंट रेस किया था कि व्हेन यू डील विद द डेविल तो बेसिकली यू सेल योर सोल, और फिर उसके बाद आप उसके रहमो करम के ऊपर होते हैं। ये जबकि ऑडियोज की बात हो रही है, ये 2011-12 के तकरीबन टाइम फ्रेम है। नहीं, वो एक औरत थी, क्या नाम है, आशा क्या था, आयशा गुल अलई। हम समझते थे कि वो ऐसे ही बातें कर रही है, लेकिन ये बातें जो सामने आई हैं तो मुझे तो यकीन हो गया। Nothing has been proven in the court of law, sir. आयशा गुल अलई के मामले के ऊपर nothing has been proven in the court of law. प्रूव नहीं, अदालत के अंदर कुछ नहीं, प्रूफ उसने ये कहा ना इस किस्म के मैसेजेस करता है, नंबर एक, और दूसरा वो इसकी जो साबका बीवी थी, क्या नाम था उसका, जब उसकी शादी होगी कल, रेहान खान की किताब को मैंने बदतरीन किताब समझा। इसी बिना पे रेहान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन आज मुझे शक पड़ता है कि जो उसने लिखा उसमें से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। ये मोहसिन बेग साहब से मेरे ख्याल में उस किताब पे तो वो पहले ही काफ़ी भुगत चुके हैं, उस किताब का जिक्र जब उन्होंने एक दफ़ा पहले भी किया था। आमिर ज़िया साहब, लेकिन सर सवाल ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक्चुअली व्हेन यू डील विद द डेविल और मेक अ डील विद द डेविल तो फिर उसके बाद ये चीज़ें भी फिर आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। और हमारे और भी सियासतदानों ने बहुत किया हुआ है, जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए और उन्होंने अपना सियासी कद काठ बढ़ाया तो उसके बाद उनको इस तरह की चीजों का सामना भी करना पड़ा। यू विल एग्री विद दैट? मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, आईन पाकिस्तान, अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, तो आईन पाकिस्तान क्या कहता है कि जो बदतरीन बदनवान तरीन लोग हों, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हों, उनके केसेस जो है वो मतलब खारिज हो जाए, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी ना, और वो आम तरीन लोगों पर आ जाए। सर बात तो कंप्लीट करने देना, तो बात कंप्लीट करने देना। सर मैं ये कहूंगा कि बात ये होती है कि हमारा जो है बड़ा सिलेक्टिव मामला होता है। मैं तो शुरू में मेरा प्रेमिस ये कि ज़ाती ज़िंदगी को मैं इतना बड़ा इशू नहीं समझता, मतलब है उस पर ठीक है मोहसिन साहब को इतराज़ होगा, बिल्कुल है, उनको राइट है, ही हैज़ गॉट एवरी राइट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में बड़े भयानक किस्म के इशूज़ हों उसमें हमारे टॉप 10 के अंदर ये नहीं आता। और अगर आप फिर ये कहें कि अखलाकियात पर अगर तमाम सियासतदानों को परखना है तो फिर आप उठा के यक के बाद दीगरे सबको करें। आप फिर आप करें कि शरीफ खानदान के जो सपूत हैं वो क्या करते रहें, फिर आप कहें कि जरदारी साहब जो हैं उनके क्या अखलाकियात थे, फिर आप बात करेंगे तमाम की, फिर आप बात करेंगे टोटलिटी में करेंगे, लेकिन आप कहते हैं पिक एंड चूज नहीं करेंगे उसमें। मुझे तो ये लग रहा है कि बाकायदा जो है मतलब एक कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन इसलिए है, अगर वाकई कोई इतने वो वाले करप्शन के केसेस होते लेकर आए, प्रूव करें। देखिए, इमरान को डिफेंड करे, उनकी पार्टी करे। मैं बतौर तजियाकार ये सहाफ़ी समझता हूँ कि ये नॉन इशूज़ में हमें फंसाया जा रहा है, और जो इस मुल्क के हकीकी इशूज़ हैं उससे हुकूमत जो है क्योंकि उसको मिल नहीं रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत फेल हो गई है। हुकूमत जो है कहते हैं ना सिर्फ अपने करप्शन को बचाने के सिलसिले में लगी हुई है, तो इस तरह के इशूज़ को, नॉन इशूज़ को क्रिएट कर रही है। अब हो सकता है कि आपके लिए, मोहसिन साहब के लिए सबसे अहम तरीन मौजू यही हो, लेकिन मेरे ख्याल में आप किसी भी और एक ज़रा सा ब्रॉडर अगर अपनी डिबेट करें, वो लोग कहेंगे कि नहीं ये इशू नहीं है। इस इशू में मतलब है कि आप सोचिए तो इस मुल्क में हो क्या रहा है कि वी आर स्टैंडिंग क्लोज टू डिफॉल्ट। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है मतलब है 50 साल में कभी इतनी नहीं हुई। हमारे यहाँ कर्जा अदा करने के काबिल नहीं, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, कल को दवाइयाँ यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और हम लोग जो बहस है वो इस बात पे करें कि इमरान खान ने इससे क्या बात की। एक और आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो मेरे लिए रियल इशू है कि भाई टेप किसने किया, किसके पास इख्तियार था और किसके पास इख्तियार है कि उसको लीक करे। हम इस पे बात नहीं करें, मैं तो फिर तो सभी की होंगी, मतलब है फिर तो बहुत सारे मतलब आप बात करें, फिर जब निकलना शुरू होगी और ये पर्दा उठेगा इमरान खान पर है, वो बाकियों पर भी आ रहा होगा। किसने टेप किया, तो जो हम लोग बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, किसके पास इख्तियार था, किसने किया, कैसे रिलीज किया, किसके पास। जी मैं आ रहा हूँ आमिर साहब, मैं बताता हूँ ना। मेरा ख्याल में सर, मेरी राय है, ये राय है, खबर नहीं है, मेरी राय है। आपने कहा कि किसने टेप किया, किसके पास से ये इख्तियार था, मेरे ख्याल में उसी ने टेप किया, उसी के पास इख्तियार था जो इमरान खान साहब को तैयार कर रहा था। मेरी राय ये है। ये बिल्कुल आपकी राय, मतलब है उनके पास और भी बहुत सारों के टेप है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो फिर अगर आप इस चीज़ को कंडोन करने लगे, इस पे आप सियासत को और सहाफत को हम आगे बढ़ाने लगे, फिर तो मामला कहाँ पे रुकेगा। और तनकीद होनी चाहिए कि ये जो रिकॉर्डिंग का इख्तियार होता है ये स्टेट जो कोई जो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए होता है। उसने खुद कहा इमरान खान के रिकॉर्डिंग की बात करता है, वो तो सौदेबाजी नहीं कर रहा, वो कोई मुल्क के मफादात को तो नहीं बेच रहा। कर चुका है वो अगर कर चुका है। मतलब है ये हो गया जी फलां के बेडरूम में जाके आपने टेप कर लिया और फलां चीज कर ली, ये कोई मतलब है आई डोंट नो कि आप किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये एक बड़ा एक वायलेशन है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है प्राइवेसी का। जी
मोहसिन बेग साहब, इसके ऊपर सर कमेंट करें सर। ये प्राइवेसी का जो वायलेशन है, इसमें भी तो डिबेट होनी चाहिए सर। अच्छा मंसूर साहब, बात यह है कि आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, आपका क्वेश्चन है, मैंने उसी क्वेश्चन के अंदर रह के आपको उसी क्वेश्चन का जवाब देना है। आप मुझसे इसके बारे में सवाल कर रहे हैं और मैं मईशत के ऊपर बात शुरू कर दूं, और मैं मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूं, और मेरा काम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के सवाल आप इसकी ऑडियो के ऊपर करें और मैं मईशत के ऊपर बात करूं कि जी गवर्नमेंट ने बट्ठा बिठा दिया। ये 8 महीने की गवर्नमेंट ने बट्ठा बिठाया, वो 3.5 साल 3.5 पौने 4 साल रहा जहां से वो स्टार्ट किया उसने, और मईशत को ले आया -1.5 पे, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। ये 8 महीने में सारी तबाही हुई है। तो बात ये है कि जो सवाल आप करेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा ना। आप मुझसे सवाल इसकी ऑडियो का पूछ रहे हैं, इसकी अखलाकियात का पूछ रहे हैं, इसकी मॉरल करप्शन का पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, आप मईशत का पूछे। ये कैसे हो सकता है? हाँ, उसको भी डिस्कस होना चाहिए। अगर वो प्रोग्राम में वो सवाल आएगा उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बात एक अखलाकियात के मयार और महात्मा की हो रही है, जिसका अंदर खाने कैरेक्टर ये है, जिसने अखलाकियात, ये जो अखलाकियात इस ऑडियो में थी वो मुआशरे को बिगाड़ रही हैं, नए तरीके और नई चीजें ये जो बता रहा है, वो अखलाकियात बच्चों के लिए खराब है। उसके ऊपर आपको दुख हो रहा है और आप करते हुए दुख महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये डबल फेस, हिपोक्रेसी, ये मुनाफकत छोड़े। ऑडियो अगर आप समझते हैं कि जाली है, चैलेंज करो उसको, फोरेंसिक खुद कराओ। हर बंदे के मोबाइल पे वो ऑडियो मौजूद है, आप फोरेंसिक करवाएं, केस करें, कोर्ट में ले जाएं। हर चीज तो आप कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट से आपको रिलीफ भी मिल जाता है, तो इसको भी ले जाएं। ठीक, पता चल जाएगा ये असली है, ये जाली है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर, लेकिन मैं जाने से पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मुबैना ऑडियो, क्योंकि इसका कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ, इसकी किसी ने अब तक ओनरशिप नहीं ली हुई, और इसको ना तस्दीक किया गया है ना तरदीद किया गया है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये मुबैना ऑडियो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी फैल चुकी हुई है, और मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी फैल चुकी हुई है। आई डोंट थिंक ये एक ऐसी, अगर मैं मीडिया के ऊपर बैठ के भी ये करने नहीं, ऐसी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरे ख्याल में ये मेरी आपके साथ गलत बयानी होगी। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और पॉइंट, अब ब्रेक के अंदर जो है ना ये बहस इतनी ज़्यादा चलती रही है, तो मैं इफ्तिखार साहब से कह रहा था कि सर एक मिनट ठहर जाए, मैं आपके साथ ऑनर आपसे सवाल करूंगा, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। इफ्तिखार साहब, आप 62-63 के बारे में बात करते हैं, और वैसे आप मतलब एक बड़ा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप खुद 62-63 के खिलाफ रहे हैं कि ये शिक नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी खिलाफ हूं, शिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्हेन यू हैव टू यूज 62-63, मैं यूज नहीं कर रहा। सुने ना, 62-63 को जब आप इमरान खान के खिलाफ यूज करना चाहते हैं तो उसमें आप कहते हैं हां ठीक है इस्तेमाल करो। मंसूर, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना मैं करना चाहूंगा, और ना मैं 62-63 को मानता हूं, क्योंकि 62-63 जिस आदमी ने इसमें लाए आइन में, मैं उसी को नहीं मानता, मैं उसके इक़्तिदार को नहीं मानता, मैं उसके फैसलों को नहीं मानता। लेकिन जब आ गई हैं तो मैं इलेक्शन तो नहीं लड़के आया, मैंने तो हलफनामा नहीं लिखा 62-63 के तहत। जिसने लिखा हलफनामा वो जवाब दे, मैं जवाब दे नहीं हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। बाकी ये करप्शन, जिस किसी ने करप्शन किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान अगर 62-63 के तहत ना अहल होते हैं, सही फैसला होगा? यस, सही होगा। उसकी वजह है, आप इस शिक के खिलाफ हैं लेकिन नाअहली के साथ हैं। इसलिए नाअहली के साथ हो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट है, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें, मेरा मुतालबा है निकाल दें। 18वीं तरमीम में कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि निकाल दी है, लेकिन उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं। आप हेर फेर न करें इस मामले में, आप वहीं पर रहें। जहाँ तक करप्शन का तल्लक है, कोई शख्स करप्शन को साबित करने को तैयार नहीं हुआ 4.25 साल में। अदालतों ने फैसले दिए। आमिर जाद साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है, अभी भी हो रही है ना, तो पकड़ें, बोलें, बताएं। बहुत सारे नाम लिए, उन सब की तहकीक करें। आमिर के पास अथॉरिटी भी है, ही इज मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंग्लिश उर्दू पे उसका आमिर साहब का कमेंट, टाइम बड़ा कम है सर। आमिर साहब नहीं, आप फिर निकालना चाह रहे हैं। टाइम कम है ना मेरे पास, टाइम मैं आमिर साहब को भी तो मौका दूं ना जी, मेरे पास। आमिर साहब प्लीज कमेंट सर, आपने सुनी इफ्तिखार साहब की बात? जी बिल्कुल, जो इफ्तिखार साहब की बात है, बात ये देखें, अगर जिस मुल्क में एंटी करप्शन लॉज को डाइल्यूट कर दिया जाए और इस मकसद के तहत किया जाए कि जी कुछ लोगों को या खानदानों को फायदा होना है, तो फिर क्या आप करप्शन इन्वेस्टिगेट करेंगे? वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना जो है
वो एक बड़ा मुश्किल हमारे जैसे ममालिक में, यहाँ पे तो आप देखें कातिल को सजा नहीं होती, यहाँ तो कातिल जो आराम से घूम रहा होता है। तो यहाँ पर मतलब है कि कौन उसको, और जाहिर है कि हमें पता है कि इनके पास अगर जमा मकाम आपके साथ हो जाए तो फिर तो करप्शन नहीं रहती, और तो यहाँ पे यही हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात की संगीनी नहीं है। एक पॉइंट मैं और कहूँगा, देखिए आप वो जो मोहसिन साहब ने एक शिकायत की कि जनाब सवाल कुछ है जवाब कुछ और मिल रहा है, देखिए जवाब तो मैं दे रहा हूँ ना, और जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जी इस मुल्क के जो बड़े इशूज़ हैं हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। और जाहिर है कि ये मेरा नुक्ता नज़र है, आपको बिल्कुल हक हासिल है कि इख्तलाफ करें, लेकिन आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप नेशनल टीवी पे एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर मंसूर साहब जैसा मतलब सफेबल का एंकर पर्सन है, तो उसके साथ आप डिबेट का दायरेकार को बढ़ा नहीं सकते, फैला नहीं सकते। बिल्कुल किया जा सकता और करना चाहिए। और जाहिर है कि मंसूर की ख्वाहिश है कि इस चीज़ पर फोकस हो। हम समझते हैं गलत या सही कि जनाब इस दायरेकार को फैलाकर आप रियल इशूज़ की तरफ हैं। जी मंसूर, बिल्कुल। मैं सिर्फ पॉइंट ये कहना चाहूंगा मजीद अगले सवाल से पहले कि मेरे लिए ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे तीन सीनियर्स मेरे पास बैठे हुए हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं। मैं इसलिए इस डिबेट को, आमिर साहब समझते हैं कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, इफ्तिखार साहब समझते हैं नहीं होनी चाहिए, मोहसिन बेग साहब समझते हैं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से गाइडेंस ले रहा हूं एंड आई एम लकी टू हैव यू ऑन माय शो टुडे। आई वांट टू से दिस टू ऑल थ्री ऑफ यू। मंसूर, ये एक तासर गलत जा रहा है कि हम करप्शन के खिलाफ नहीं है। हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा। मैं लफ्ज़ करप्शन इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों से नहीं खेला जा सकता। मोहसिन बेग साहब, You have to prove it. I have my last minute. मोहसिन बेग साहब, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू सर। देखिए आमिर साहब ने ठीक कहा है कि लार्जर इश्यूज हैं, इस मुल्क को बहुत सीरियस मसाइल ने घेरा हुआ है और माशी मसाइल तो बहुत ही गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पौने 4 साल में ये चाहते तो बड़ी इन्होंने मीडिया ट्रायल लोगों के किए, करप्शन बंदे बहुत लगाए, अपने मर्जी के लोग लगाए, लेकिन KPK में एहतसाब कमीशन बंद कर दिया एक ही दिन में, और फिर पौने 4 साल उसको दोबारा किसी को हेड नहीं लगाया और उसको फाल नहीं किया। तो अपने सारे केसेस भी इन्होंने ख़त्म करवाए। ये मालम चब्बा का केस, हेलीकॉप्टर का केस, अभी देखिए हेलीकॉप्टर कौमी असम्बली से उसकी शिक पास करवा ली। तो भाई जितना किसी का लेवल है, मेरे पास बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपका, आमिर जाद साहब आपका, इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच। बात प्रोग्राम के आखिर जहां से स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल में ख़त्म भी वहीं पे हो रहा है। लफ्ज़ है तजाद का, तजाद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।